आज से जो आपके पास नहीं है उसके बारे में आपने नहीं बोलना, पर जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है उसके लिए आपने धन्यवाद करना है, उसके लिए परमेश्वर की आपने महिमा करनी है। जब भी मैं प्रेयर में बैठती हूँ तो सबसे पहले मैं धन्यवाद के साथ बैठती हूँ। धन्यवाद करते हैं हम सारी बातों के लिए, आप भी ऐसा करते होंगे। लेकिन इन दिनों में, इन थोड़े दिनों में मैं प्रेयर कर रही हूँ, पर मैं सबसे ज्यादा अपनी प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद ही दे रही हूँ। मांगने से ज्यादा प्रभु को देना जो है वो भला है, वो परमेश्वर को भाता है, वो अच्छा लगता है। तो इसलिए जब आप मांगते कम में देते ज्यादा है तो परमेश्वर इससे और ज्यादा पसंद होता है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं मांगना नहीं है, नो, प्रभु का वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो उसका वचन कहता है मैं तुम्हें मांगने वालों को मैं पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा, मैं तुम मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है। मैं नहीं कहती मांगना नहीं है, मैं कहती हूँ मांगो प्रभु से, आपको मिलेगा प्रभु यीशु के नाम में। खटखटाओ, वो आपके लिए खोलेगा प्रभु यीशु के नाम में। पर मैं ये भी कहती हूँ आपसे कि ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करो, ज्यादा से ज्यादा जो उसने आपकी जिंदगी में किया है उसके लिए अपनी प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा प्रभु का धन्यवाद करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेस्टिमनीज दी नहीं है और आपने छुपाई हैं। 2-4 दिन पहले ऐसे मैं पता नहीं, मैं सोई थी, मेरी आंखें बंद थी ऐसे, तो मुझे ये आया वर्ड आपके लिए कि आपने, ये फरवरी चल रहा है ना, मार्च से पहले पहले जिन लोगों ने अपनी गवाहियां छुपाई हैं, धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को आपने चढ़ाना है। थैंक्स गिविंग, जब आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, जब आप धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो धन्यवाद करना है लोगों ने। तो अगले संडे जो लोगों ने अभी भी अपनी टेस्टिमनीज नहीं दी, आपने छुपाई है, ब्रांचेस में ऑनलाइन हो आपने छुपाई हैं, तो ये मेरी आपके लिए एक सलाह है कि आपने अपनी गवाहियों को छुपाना नहीं है, गवाहियों को देना है। आप स्पिरिचुअली, आप आत्मिक तौर से बड़े हो, उसकी गवाही दो, धन्यवाद करो कि हाँ परमेश्वर मैं गवाही देने के लिए आया हूँ, परमेश्वर तूने मुझे ब्लेस किया, मेरी लाइफ में ये हुआ। लोगों ने आज गवाहियाँ ली हैं पर फिर भी आज आप गवाहियों को छुपा के बैठे हैं। तो अगर आप इस वर्ड को सुनने के बाद भी अगर अगले संडे आप गवाही नहीं दोगे तो ये तो नहीं है कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। पर जब आप गवाही दोगे तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होगा। अगर आप छुपा लोगे तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो गवाही चले जाएगी। नो, परमेश्वर ने बोला तू जिसको ब्लेस करेगा मैं उसको ब्लेस करूंगा। तो मैं आपको ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। मुझे पता है अगर आप मेरे वर्ड को लेंगे, सुनेंगे, उसके अनुसार आप काम करेंगे, गवाहियां देंगे, मुझे पता है आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस होंगे। क्योंकि जब आप एक वर्ड को सुन के, वचन को सुन के उसके अनुसार आप लेते हो, फॉलो करते हो, तो आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को, अपनी लाइफ में आशीषों को अट्रैक्ट करते हो, अपने और उसको आकर्षित करते हो, खींचते हो। और परमेश्वर जो है इस बात से, प्रभु जो है वो प्रसन्न होते हैं जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्योंकि जब आप धन्यवाद करोगे इन दिनों में तो परमेश्वर सचमुच बहुत आपकी जिंदगियों से वो प्रसन्न होगा। वचन में लिखा है, यशायाह 12:3 में वचन में लिखा, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे, उस दिन तुम कहोगे कि यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। ये परमेश्वर का वचन कहते हैं। उसके नाम की जय जयकार करो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, जिस तरह हम भजन संहिता 50 उसकी 23 में हम पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा है धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला, परमेश्वर का वचन कहता है जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है ना, तो आपने सुन भी लेना क्यों मैं आपको बोल रही हूं, आपने धन्यवाद करना है अपनी लाइफ में। धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने आपको बनाया ही इसलिए कि आप अपनी लाइफ के द्वारा उसकी महिमा करें। क्यों बनाया इंसान को बस खाओ पियो सो जाओ बस? नो, हर समय धन्यवाद करने के लिए। वो प्रभु महान है,
अब किसी के साथ बैठे, आप किसी अन्य जाति के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जो प्रभु को नहीं जानते, अब बैठे तो क्या करोगे? वही बात है। इससे अच्छा है जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाना। एक तो आप किसी की निंदा चुगली नहीं सुन रहे, एक तो आप इस तरह बलिदान चढ़ा रहे हो, और दूसरा आप उसके सामने परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। उसके सामने आप प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं कि हाँ, हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो ऐसे करते हैं। आप गवाहियों को देते हैं, आप अपने जीवन में जो आपकी लाइफ में हुआ होता है तो उसके सामने परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो ये परमेश्वर को ये भाता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपको बनाया कि आप हर एक जन जो है वो मेरी महिमा करे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर वो 1 घंटा आधा घंटा भी बैठेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की दूसरों के सामने महिमा करते होंगे। दूसरी बातों से ज्यादा, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि परमेश्वर ये चाहता है अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके आप बलिदान चढ़ाएं और धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया। तो यही तो बलिदान है। आज परमेश्वर कौन सा आपसे ये मांग रहा है, ले जी बेच दे अपनी अन्नी किले दी जमीन, आजा दे दे। परमेश्वर आपसे आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपको परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर आपसे आपको चाहता है, आपको, आपसे नहीं, वो आपको चाहता है। क्योंकि जब आप खुद अपने आप को दोगे, अपने आप को दोगे, तभी तो जो आपके पास है उसके द्वारा आप बलिदान करोगे, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करोगे। समझ गए? जब आप अपने आप को परमेश्वर को नहीं दोगे तो कभी भी जो आपके पास है आप कभी भी उसको दे नहीं सकते। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूं? कितने लोग समझे? परमेश्वर आपको चाहता है, आपसे नहीं चाहता। जब आप अपना उसको दोगे तो जो आपके पास है आप उसको दोगे और परमेश्वर की आप महिमा करोगे और परमेश्वर के कामों को अपने जीवनों में देखोगे। कौन बंदा है, सोचो, अगर वो प्रार्थना नहीं करेगा, अगर वो प्रार्थना करेगा नहीं, वचन पढ़ेगा नहीं, तो परमेश्वर कैसे उसको बोलेगा कि हाँ तूने ये बलिदान करना है? नो, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आप अपने आप को परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर आपके हर एक चीज के द्वारा अपनी वो महिमा के लिए वो देगा, और वो चीज आपकी फिर डबल ट्रिपल ब्लेस होगी प्रभु यीशु के नाम में। उसने बोला क्या है तेरे पास? कहते ये रोटी जे मछलियां, कहते ले दे दे मुझे, और दिया और बांटा। इसी तरह जब आपके पास जो हो आप दोगे, वो बांटा जाएगा, वो बटेगा, वो मल्टीप्लाई होगा, और लोग उस आशीषों के द्वारा ब्लेस होंगे, आप भी ब्लेस होंगे, और आप के द्वारा दूसरे लोग भी फिर वो ब्लेस होंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आज परमेश्वर ये चाहते हैं। बलिदान जो है आपको पता है, वो पुराने नियम के समय से बलिदान परमेश्वर को लोग देते थे। इजराइलियों ने बलिदान दिया, नूह ने बलिदान दिया, इब्राहिम ने बलिदान दिया, सुलेमान ने बलिदान दिया, दाऊद ने बलिदान दिया, और सबसे उत्तम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया अपने आप को। पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया। परमेश्वर ये चाहता है अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी से बलिदान करना सीखो, अपनी लाइफ से बलिदान करना सीखे। बलिदान करने के बहुत ज्यादा रिजल्ट है, आप करके तो देखो, आप देखना रिजल्ट पाओगे। आप बोलोगे परमेश्वर मैं ये बलिदान करता हूँ, इतने दिनों में होना चाहिए, सचमुच आप पाओगे। आप देखोगे परमेश्वर मैं ये बलिदान करता हूँ, मैं अपनी आंखों से परमेश्वर ऐसी मैं वाचा बांधता हूँ, मैं ये नहीं करूंगा परमेश्वर मैं इतने दिनों का ये बलिदान करता हूँ, मैं ये अपना बोता हूँ। देखना आप रिजल्ट पाओगे प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप करो, मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि सचमुच बलिदान जो है वो बोलते हैं। थोड़े दिन पहले मतलब मान लो कि कुछ मेरे पास हो, मेरे पास कुछ था, मतलब वो जो था वो मेरा सारा मेरा जरूरी था, मतलब जो था मीन्स वो मुझे सारा जरूरी था। पर क्या हुआ, कुछ आया, मुझे ये था कि आपको पता है परमेश्वर जो है वो उस बलिदानों से प्रसन्न होता है जिसमें आपको कुछ लगता है, ऐसे दुख सा होता है।
तो जो कुछ था मेरे पास वो सारा मेरे लिए जो था वो जरूरी था। पर क्या हुआ कि रात को मैं ऐसे बैठी और बस आया कि है तो सारा जरूरी, पर आधा मुझे करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए ये बलिदान। मुझे पता ये है तो मेरे लिए जरूरी है पूरा, पर मैंने उसका हाफ परमेश्वर को बलिदान कर दिया। तो मैंने रिजल्ट को पाया। पता है, जिस विषय के लिए मैंने, मान लो कि कुछ घंटे के बाद मुझे वो जरूरी है, पर कुछ घंटे के बाद बस वो बलिदान बस दिया मैंने, और जो प्रार्थना का विषय मैंने परमेश्वर से रखा, अगला वो समय नहीं हुआ, मीन्स 24 घंटे नहीं हुए, वो रिजल्ट मुझे मिल चुका था प्रभु यीशु के नाम में। सोचो, ऐसा बलिदान, ऐसे परमेश्वर जब आप देते हो परमेश्वर को, हाँ परमेश्वर ये देखते हैं कि हाँ ये है कुछ। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला कि अपना पुत्र बलिदान कर, तो परमेश्वर ने देखो, जब वो गया तो परमेश्वर ने जान लिया कि इब्राहिम, मैं अब जान गया हूं तू मुझसे प्रेम करता है, तू इन चीजों से नहीं जो मैंने बनाई है, तो इन चीजों से बढ़ के तुम मुझसे प्रेम करता है। वो कहता मैं जान गया हूं। आपके लिए मैं बोलती हूँ ना, आपके लिए सब कुछ जरूरी है, आपके बच्चे, आपके लिए आपका पैसा, सब जरूरी है, पर परमेश्वर ये देखता है उससे बढ़ के क्या ये बंदा मुझसे प्रेम करता है। और ऐसे लोगों से परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, खुश होता है परमेश्वर। तो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में ये प्रार्थना का विषय ऐसे नहीं आप दे सकते बलिदान। पहले अपनी लाइफ में ये प्रार्थना का टॉपिक रखो कि परमेश्वर जो तू चाहता है ना मेरे से वो ले परमेश्वर। मैं वो नहीं चाहता जो मैं चाहता हूँ, मैं ये करूँ, मैं नो, बोलो परमेश्वर जो तू चाहता है मेरे जीवन में ना वो कर। मैं बोलती हूँ परमेश्वर को हर समय जब मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं आत्मिक क्रियाओं में और बढ़ूँ, मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ। तो अलग अलग परमेश्वर आत्मिक कामों के द्वारा मुझे सिखाते हैं, उन चीज़ों में मैं फिर बढ़ती हूँ अपनी लाइफ में, अपनी परमेश्वर मुझे और ग्रेस देते हैं, मैं बढ़ती हूँ उन चीज़ों में। तो इस तरह जब हम देखते हैं तो परमेश्वर, जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो वो परमेश्वर से बलिदान देते थे, वो लोग बलिदान करते थे, कुछ भी होता था वो बलिदान करते थे। तो आज परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप धन्यवाद करें, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान करें, अपनी लाइफ का सब कुछ उसको दे के देखो वो आपकी लाइफ को कितना अच्छा, कितना वो खूबसूरत बनाएगा, क्योंकि वो बनाने वाला जो है ना वो इतना महान है। अपनी लाइफ को उसके हाथों को दे के देखो, देखना आप कितना वो आपकी जिंदगी को वो अच्छा बनाएगा। आप किस हद तक अपने बच्चों के जीवनों को, अपने जो आपने करना होता है, परमेश्वर जो वो इतना खूबसूरत आपकी जिंदगी को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। जब हम देखते हैं परमेश्वर की बनाई हुई कुदरत को तो हमारी आंखें, हमारा मन प्रसन्न होता, देखते वाह प्रभु तूने इतनी खूबसूरत ये बनाया, तो सोच परमेश्वर तू बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर बड़ा महान है, बड़ा सामर्थी है। सचमुच परमेश्वर की जितनी तारीफ करें वो कम है। हम तो, हमारे पास शब्द नहीं है उसकी तारीफ करने के लिए। वो इतना महान, इतना सामर्थी, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं ना एक को, तो हम देखते हैं बलियों के बारे में परमेश्वर सिखाते हैं। लोग बलिदान करते थे, बलियां देते थे, पशुओं की बलियां देते थे। तो जब हम इसी में पढ़ते ना एक उसकी 9 को, तो लिखा वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सब को वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह भेड़ों और बकरों को होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। जब हम इस लेव्य व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, मेल बलि। तो हम देखते हैं कैसे लोग जो थे वो बलियां देते थे, परमेश्वर को बलिदान करते थे। तो आज परमेश्वर ये चाहता है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता। आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि अपने आप को जीवित चढ़ाएं आप। तो परमेश्वर ने जब इनको बोला कि ऐसे ऐसे बलिदान करना है, तो बोला कि जो तुमने लेना है ना, जिसको आपने बलिदान करना है, तो आंतड़ियों और पैरों को जल से धोना है। आंतड़ियों में क्या होता है? मल। पैर क्या होते हैं? गंदे होते हैं, तो धोना है। आज परमेश्वर चाहता है अपनी लाइफ को जिस तरह इसी में हम पढ़ते 10 में
कि यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष चढ़ाएं। आज अपने आप को निर्दोष चढ़ाना है। प्रभु बोझ लेने से पहले हर एक पाप को अपनी जिंदगी से दूर करना है, हर एक गंदगी को, हर एक उस गंदा करने वाली चीज को जो आपके जीवन को, इस पवित्र शरीर को गंदा करती है, उसको आज दूर करना है, धोना है, और उसके बाद आज आपने प्रभु भोज लेना है। समझ गए? आज प्रभु भोज लेना है आपने, उससे पहले अपने आप को, उन चीजों को जो आपकी जिंदगी को गंदा करती हैं, जो चीजें जो आपकी आंखों को गंदा करती हैं, आपके कानों को गंदा करती हैं, आपके शरीर को जो परमेश्वर ने बनाया इसको गंदा करती हैं। आपको पता है, मुझे आपको ज्यादा डिटेल में सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिखाया हुआ है। तो उन चीजों को आज निकालना है और उसके बाद प्रभु भोज लेना है और परमेश्वर को बोलना, प्रभु देख, मैं माफी मांगता हूं हर एक चीजों को, और अपने आप को मैं आज तेरे सामने जीवित पवित्र बलिदान चढ़ाता हूं। आज जो तू चाहता है मेरे जीवन में कर परमेश्वर, और उसके बाद प्रभु भोज लेना है। और देखना, जब आप इन चीजों को लेके और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करके कि परमेश्वर जो तू चाहता है प्रभु तू वो कर, जैसा तू चाहता है बनाना प्रभु तू वो बना, और आप प्रभु भोज लेंगे और आप देखना अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को आप बनता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आज जब आप प्रभु भोज लेंगे, हर एक चीज को आप अपनी जिंदगी से दूर करेंगे, और प्रभु भोज लेने के बाद आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को आप परमेश्वर के आगे समर्पित कर देंगे पूरी तरह से। और देखना, आज से ही परमेश्वर आपकी जिंदगी को बनाएगा प्रभु यीशु के नाम में, और वो खूबसूरत बनाएगा, वो अच्छा बनाएगा प्रभु यीशु के नाम में। मैंने बोला अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा बनाएगा। जब उसने सब कुछ बनाया तो देखा बहुत अच्छा है। बोलो मेरी लाइफ बहुत अच्छी बनने जा रही है। बोलो बहुत अच्छी। विश्वास करते हैं ना परमेश्वर ऐसा कर सकता है? कितने लोगों को विश्वास है? हाँ वो कर सकते हैं। उसका वचन कहता है परख के देख यहोवा कितना भला है, धन्य है। जब आप अपने लाइफ को, अपने आप को उसके सामने दे देते हैं, उसके आगे रख देते हैं, तो सचमुच आपको वो अलग बनाएगा, अलग वो आपको। देखना, आप दूसरे लोगों से अलग दिखोगे प्रभु यीशु के नाम में। आप दूसरे अपने रिश्तेदारों से अलग दिखोगे प्रभु यीशु के नाम में। ज्योति की तरह आप चमकोगे प्रभु यीशु के नाम में। आपको क्या लगता है मैं ये बातें कर रही हूँ? मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। परख के देखो, ऐसा नहीं है। नो 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 नो, उसके सामने अपने आप को समर्पित तो करके देखो, देखना वो कैसा बनाएगा। देखना 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 अपनी जिंदगी को। आज देख रहे हो, समर्पित करो। देखना 2 साल बाद, 3 साल बाद देखना अपने जीवन को कितनी खूबसूरत बनेगी, और आप सदा परमेश्वर का धन्यवाद दोगे, महिमा करोगे और बोलो